सोनापुर गांव हरे भरे खेतों, साफ नदियों और मेहनती किसानों का गांव था। इसी गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपनी पत्नी गौरी और बेटे साथ मेहनत करता था। रघु की जिंदगी बहुत कठिन थी। बारिश समय पर नहीं होती थी, जिससे उसकी फसलें बार बार खराब हो जाती थीं। गांव के अमीर जमींदार हमेशा गरीब किसानों को परेशान करते और उनसे ऊंचे ब्याज पर कर्ज वसूलते। रघु की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। एक दिन जब रघु बाजार में अपनी फसल बेचने गया, तो उसने देखा कि उसके खेत की उपज से ज्यादा अच्छी फसलें दूसरे किसान ला रहे थे। उसके सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई उसे अच्छे दाम पर नहीं खरीदता था। गांव लौटते समय उसने अपने दोस्त रामू से कहा, काश मेरी फसल भी इतनी अच्छी होती कि मुझे अच्छे पैसे मिलते, मेरा परिवार भूखा न रहता। रामू ने दुखी होकर कहा, रघु, किस्मत भी मेहनती लोगों का साथ देती है। हो सकता है कि भगवान तुम्हारी मेहनत का फल किसी अनोखे तरीके से दे। रघु को इस बात से थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन उसकी हालत जस की तस बनी रही। साधु बाबा का आशीर्वाद। एक दिन जब रघु अपने खेत में हल चला रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु खेत के किनारे खड़ा है। वह बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। रघु ने अपने हल को रोका और साधु से कहा, बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, कृपया मेरे घर आइए, मैं आपको भोजन कराऊंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो, मैं जरूर तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करूंगा। रघु साधु को अपने घर ले गया। उसकी पत्नी गौरी ने साधु को गर्मा गर्म रोटियां और दाल परोसी। साधु ने प्रेम से भोजन किया और आशीर्वाद दिया। खाने के बाद साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा बैंगन निकाला और रघु को देते हुए कहा, यह कोई साधारण बैंगन नहीं है, इसे अपने खेत में बो देना और जो भी फसल उगेगी वह तुम्हारे जीवन को बदल देगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। रघु ने झुककर साधु के चरण स्पर्श किए और बैंगन को खेत में बो दिया। जादुई बैंगन का चमत्कार। अगले ही दिन रघु ने देखा कि जहां उसने बैंगन का बीज बोया था, वहां बहुत तेजी से एक पौधा उगाया था। कुछ ही दिनों में उस पौधे पर ढेर सारे बैंगन लग गए, जो आम बैंगनों से काफी अलग थे। वे चमकते थे और हल्की रोशनी छोड़ते थे। रघु हैरान था। उसने बैंगनों में से एक तोड़ा और घर ले जाकर काटा। जैसे ही उसने बैंगन के अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैंगन के बीज सोने के छोटे छोटे कणों की तरह चमक रहे थे। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? क्या ये सच में सोना है? रघु ने थोड़ा सा सोने को बाजार में जाकर एक सुनार को दिखाया। सुनार ने पुष्टि की कि यह असली सोना था। खुशहाली और संपन्नता। अब रघु रोज एक बैंगन तोड़ता और उसमें से निकले सोने को बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वो एक बड़ा खेत खरीद सका, अच्छे बैल ले सका और अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेज सका। रघु अब अमीर हो चुका था, लेकिन उसने अपने गांव के गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा। उसने गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि सबको पानी मिल सके। वह भूखों को खाना खिलाता और बीमारों की मदद करता। लालच का जन्म। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रघु के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं एक दिन में एक बैंगन तोड़ता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ही सोना मिलता है। क्यों न मैं एक साथ सारे बैंगन तोड़ लूं? फिर तो मैं बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाऊंगा। गौरी ने उसे चेताया, रघु, साधु बाबा ने हमें लालच न करने की सीख दी थी। हमें इसे तोड़कर नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन रघु ने उसकी बात अनसुनी कर दी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु खेत में गया और एक एक करके सारे बैंगन तोड़ लिए। जैसे ही उसने अंतिम बैंगन को तोड़ा, अचानक पूरा खेत कांपने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। रघु डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सजा और पश्चाताप। अचानक साधु प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, रघु, तुमने मेरी दी हुई सीख को भुला दिया। लालच का कोई अंत नहीं होता। तुमने अपनी ही खुशहाली को बर्बाद कर दिया है।
रघु हाथ जोड़कर बोला, बाबा मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। लेकिन साधु ने दुखी स्वर में कहा, अब तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। इतना कहते ही खेत में उगे सारे बैंगन राख में बदल गए। रघु का खेत बंजर हो गया और उसके पास जो भी धन संपत्ति थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब वह फिर से गरीब हो गया, लेकिन इस बार वह अपनी गलती समझ चुका था। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और फिर से मेहनत से खेती करने लगा। अंत और सीख। रघु ने अपनी गलती से सबक लिया और दोबारा मेहनत करना शुरू किया। अब वह संतोषी और खुशहाल जीवन जीने लगा। साधु बाबा ने जाते समय जो सीख दी थी उसे वह हमेशा याद रखता। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका परिवार बेहद गरीब था। अर्जुन की मां एक बीमार महिला थी और उसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह बहुत छोटा था। अपने परिवार की देखभाल के लिए अर्जुन रोजाना जंगल में लकड़ी काटता और उसे पास के बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। अर्जुन की जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। जंगल में अनोखा अनुभव। एक दिन की बात है, अर्जुन लकड़ी काटने के लिए जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। ये हिस्सा बहुत घना और डरावना था, लेकिन अर्जुन को वहां अच्छी लकड़ियां मिलती थीं। लकड़ी काटते काटते उसे पेड़ों के बीच से एक कमजोर आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है। आवाज सुनते ही अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति झाड़ियों में फंसा हुआ है। वृद्ध बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। अर्जुन ने तुरंत उसकी मदद की और उसे झाड़ियों से बाहर निकाला। वृद्ध व्यक्ति बहुत ही कमजोर था। अर्जुन ने अपनी छोटी पोटली में रखा आखिरी खाना उन्हें दिया। वृद्ध ने खाना खाकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, यह तो मेरा फर्ज था, आप आराम करें। वृद्ध ने अपनी जेब से एक नारियल निकाला और अर्जुन को देते हुए कहा, यह कोई साधारण नारियल नहीं है, ये जादुई नारियल है। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, इसे खोलना और अपनी इच्छा बताना। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और नारियल को लेकर अपने घर चला गया। जादुई नारियल का पहला उपयोग। अर्जुन घर पहुंचा और उसने उस नारियल को अपने कमरे में सुरक्षित रख दिया। कुछ दिनों बाद जब घर में खाने की पूरी तरह से कमी हो गई, तो उसे वृद्ध व्यक्ति के शब्द याद आए। उसने नारियल को खोलकर कहा, मुझे खाना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, नारियल से तुरंत स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो गया। उसकी माँ और भाई बहन ये देखकर हैरान रह गए। अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों की मदद। अब अर्जुन ने सोचा कि इस नारियल का उपयोग सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं, बल्कि गांव के गरीब लोगों की मदद के लिए भी करना चाहिए। जब किसी के पास पैसे नहीं होते, तो अर्जुन जादुई नारियल की मदद से उनकी मदद करता। धीरे धीरे अर्जुन गांव में मशहूर हो गया। लोग उसे बहुत प्यार करने लगे। लेकिन हर जगह अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी होती है। गांव के कुछ लोग उसकी इस शक्ति से जलने लगे। लालच की शुरुआत। गांव में अर्जुन का एक पड़ोसी था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत लालची और स्वार्थी था। उसने अर्जुन की मदद के बारे में सुना और सोचा कि अगर वह ये जादुई नारियल पाले तो वह अमीर बन सकता है। रघु ने अर्जुन के घर की निगरानी शुरू कर दी। एक रात जब अर्जुन और उसका परिवार सो रहा था, रघु ने घर में चुपके से घुसकर जादुई नारियल चुरा लिया। जादुई नारियल का दुरुपयोग। रघु ने नारियल को खोलकर कहा, मुझे सोने के सिक्के चाहिए। नारियल से तुरंत सोने के सिक्के प्रकट हो गए। रघु बहुत खुश हुआ और उसने अधिक मांग शुरू कर दी। लेकिन वह ये भूल गया कि नारियल का उपयोग केवल नेक कामों के लिए किया जा सकता है। जैसे ही उसने अपनी अगली मांग की, नारियल ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। इस शोर से अर्जुन जाग गया और उसने तुरंत नारियल की ओर दौड़ लगाई। उसने रघु को रंगे हाथ पकड़ लिया। सच्चाई का उजागर होना। अर्जुन ने नारियल वापस लिया और रघु से कहा, ये नारियल ईमानदारी और नेक इरादों के लिए है। लालच से कभी कुछ हासिल नहीं होता। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अर्जुन से माफी मांगी। वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात। अर्जुन ने सोचा कि अब इस नारियल को वापस वृद्ध को लौटा देना चाहिए। वह जंगल गया और वृद्ध को खोजने लगा। कुछ देर बाद उसने वृद्ध को पाया और नारियल उनके हाथ में रख दिया। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। ये नारियल अब भी तुम्हारा है। इसे हमेशा नेक कामों के लिए उपयोग करना। सुखद अंत।
अर्जुन ने नारियल का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। वह धीरे धीरे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, दया और नेक इरादे सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जादू से बड़ा चमत्कार हमारे नेक कर्म होते हैं।